किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम प्राकृतिक खेती के मॉडल पर बात करने वाले हैं। प्राकृतिक खेती में हम कौन कौन सी खेतियां कर सकते हैं और एक खेत में 3-3, 4-4 क्रॉप मल्टी लेयर फार्मिंग करके बहुत ज़्यादा इनकम का स्रोत डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और हमारी खेती के अंदर माँ प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है, हम चाहे उतना उत्पादन निकाल सकते हैं। और ये मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के इस पर बात नहीं कर रहा हूँ किसान भाइयों, जो मेरे खेत पर रियल में हो रहा है वही बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, जो प्रोसेस हमारे फार्म पर होती है हम वीडियो के माध्यम से उसे कंटिन्यू आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी लेयर फार्मिंग। किसान भाइयों, हमारे फार्म के ऊपर 4 क्रॉप चल रही है और चारों क्रॉप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। उसमें हम कैसे कर रहे हैं यह सारी चर्चा आज मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। किसान भाइयों, आप पहुंचाने जा रहा हूं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमारे यहाँ जो अमरूद लगाया हुआ है, अभी इस तरह से हमारे यहाँ फल बढ़िया टॉप कंडीशन में चल रहे हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ज़ोरदार कंडीशन में है, महीने भर में बैगिंग की अवस्था होने वाली है। और किसान भाइयों, जहाँ तक मेरा अनुमान है ऊपर वाले की कृपा से अभी जिस तरह से हमारे पौधे के ऊपर फल है, कम से कम में भी 4 लाख फलों की बैगिंग है। हमारे इस 60 एकड़ के फार्म पर 6000 प्लांट है, तो 4 लाख फलों की बैगिंग है। और इस बैगिंग के बाद अभी हम जो जहाँ पर ये फल लगा हुआ है, फल के ऊपर 4 पत्तों को छोड़कर हम यहाँ से कटिंग लगाने वाले हैं। तो ये फल हमारा बढ़िया से साइज़ लेता रहेगा और यहाँ पे फुटान आके वापस से फरवरी के लिए माल रेडी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये बगैर कटिंग से जो फुटान आया था उसके ऊपर फल लगे हुए हैं। उसके बाद में जो ब्रांचें लंबी थी उस पर हमने कटिंग लगा दी है, उस पर अभी कलियाँ चल रही है। जो कटिंग लगाएंगे उसके ऊपर जो फुटान आएगा वह माल फरवरी के लिए हार्वेस्टिंग पे रहेगा। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो अमरूद का पौधा है वह नवंबर से लगाकर मार्च तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग पे रहेगा। तो इससे जो प्रोडक्शन आएगा वह भी हम चर्चा आगे करेंगे ही। आप देख सकते हो हमारे यहाँ जो 8 फीट का डिस्टेंस है उसके बीच में जो नाली बनी हुई है, नाली में हमने हल्दी लगाई हुई है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हल्दी की कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। फिर हमने 2 प्लांटों के बीच में अदरक का ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो अदरक भी आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में चल रहा है। उसके बाद में बेड के दोनों साइड हमने इस तरह से एक लाइन लगाई हुई है। इसके बीच में जो गैप बचा है किसान भाइयों, उसमें हमने खीरा का ट्रांसप्लांट किया है। आप देख सकते हो खीरा बहुत ज़बरदस्त चालू हो गया है, इसकी बेल चलना चालू हो गई है। तो किसान भाइयों, अगर खीरा हमारा ज़्यादा तादाद में फैलेगा, हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन परसेंटेज बहुत टॉप कंडीशन में है। दूसरा, जीवाश्म से भरा हुआ है हमारा फार्म, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। अभी जो खीरा है इसकी बेल चलेगी, अदरक के ऊपर भी जाएगी, हल्दी के ऊपर भी। उससे ये क्रॉप, दोनों क्रॉप को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2 महीने में खीरा निकल जाएगा। खीरा जैसे ख़त्म होगा हम उसकी बेल को निकाल के वहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारे खेत की बढ़िया मल्चिंग हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारे यहाँ खरपतवार भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। बहुत सारे किसानों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि आप खरपतवार को कैसे कंट्रोल करते हो। किसान भाइयों, मैं उस पर भी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने 6 साल से कुछ भी कल्टीवेटर, रोटावेटर, जोताई का काम सारा बैंड किया हुआ है और हम ज़मीन के ऊपर कचरा बायोमास डालते रहते हैं। अभी हमारे प्लांट 6 साल के हैं, बहुत ज़्यादा
कंडीशन में प्लांट पर ग्रोथ आती है, तो जब हम कटिंग मारते हैं वो सारा बायोमास हमारी ज़मीन पे रहता है और वह धीरे धीरे कार्बन में कन्वर्ट होता रहता है। कार्बन परसेंटेज बढ़ने की वजह से ही हमारे यहाँ इतना उत्पादन आ रहा है। आप हल्दी को देख रहे हो, हमारी ड्रिप हल्दी से कम 4 फीट दूर है और हम जब ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए सिंचाई करेंगे तो हल्दी तक पानी उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आएगा। यहाँ पर केवल वापसा कंडीशन रहेगी। जो बीच में नाली है, नाली में ज़्यादा तादाद में बायोमास रहता है और वह कार्बन में कन्वर्ट होता है, तो पानी की क्वांटिटी नहीं के बराबर लगती है। किसान भाइयों, हल्दी बगैर पानी से भी आ जाएगी। प्रकृति के अंदर अनलिमिटेड व्यवस्था है। अगर हम प्रकृति को 100% फॉलो करते हैं तो किसान भाइयों कुछ भी असंभव नहीं है। और ये हमारे फार्म पर हम कंटिन्यू जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, केवल वही आपके साथ हम साझा करते जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। मैं बार बार वीडियो पर यही बात आपको बताता रहता हूँ। इसमें भी किसान भाइयों, बागवानी में हम 3-4 क्रॉप लेकर बढ़िया से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अभी हमारे अमरूद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो लेबर चार्ज लग रहा है, पोम, पन्नी, पेपर, कार्टून, वह सारा खर्चा इंटर क्रॉप से निकल रहा है और हमारा बागवानी का जो रिटर्न आ रहा है वह शुद्ध प्रॉफिट के रूप में हमारे पास आ रहा है। तो हम 1 एकड़ से बढ़िया 3-4 क्रॉप लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप शुरुआत बागवानी से कर रहे हो तो शुरू साल में अगर आप रासायनिक कर रहे हो तो प्राकृतिक खेती को 80-90% फॉलो करो और 5-10% आप रासायनिक केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं और 2-3 साल में आप बढ़िया सेटअप बना के प्राकृतिक खेती को फॉलो कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने भी जब शुरुआत की बहुत सारी प्रॉब्लम आई। खरपतवार भी 1-2 साल बहुत ज़्यादा तादाद में आता है, तो उसे चारा मार्ग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ग्लाइसेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, मीरा 71 का उपयोग नहीं करना चाहिए और उसे काट के मल्चिंग के रूप में काम में लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से भी हम बायोमास डाल के ज़मीन को कवर करके खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात इसमें मैं और कहूँगा, प्रकृति के अंदर ऐसी व्यवस्था है, हम जो देते हैं वही रिटर्न हमारे तक आता है। अगर हम जहर देंगे तो जहर ही रिटर्न आने वाला है। और मैं आपको विशेष बात कहूँगा, आप इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरे जीवन में जो जो अनुभव हुआ है, ऊपर वाले की कृपा से मुझे जो मिला है वही बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरा खुद का कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो माँ प्रकृति ने ऊपर वाले की कृपा से जो मुझे मिला है, मैं केवल वही साझा करता हूँ। किसान भाइयों, जब मैं रासायनिक केमिकल खेती करता था, अनाधुन रासायनिक केमिकल का मैंने जो उपयोग किया था, उससे मेरे खेत पर दुष्परिणाम आने लगे और उसके फलस्वरूप मेरी खेती बंजर होती गई, खर्चा ज़्यादा बढ़ता गया, उत्पादन कम होता गया। तब जाके मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने प्राकृतिक खेती को फॉलो किया। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने में संसाधनों में जो जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें कुछ भी खर्चा नहीं लगता है और बगैर खर्चे में हम बढ़िया प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो मैंने 12 से 18 तक मिक्सिंग फार्मिंग की। 18 से लगाकर अभी 2024 चल रहा है, मैं 101% प्राकृतिक खेती को फॉलो कर रहा हूँ। पर किसान भाइयों, मैं एक बात विशेष आपसे कहूँगा कि प्राकृतिक खेती 101% फॉलो करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा। हमारी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, अगर जहां तक हम पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर नहीं लाएंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक भी हमें सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए हमेशा मैं आपसे निवेदन करता हूं, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे शब्दों का ही उपयोग करें, अच्छे विचार ही रखें। और अगर हमें अमीर बनना है तो लोगों को अमीर बनने में हमें मदद करनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए अमीरी की व्यवस्था है। किसान भाइयों, ऊपर वाले का सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है। हम जो देंगे वही रिटर्न हमारे तक आने वाला है। तो फिर सीधा सीधा निचोड़ है, हमें जीवन में जो चीज़ें चाहिए उन्हीं को हमें बांटना पड़ेगा, तो वह कहीं गुना होकर हम तक लौटती रहेगी। किसान भाइयों, मैं सन 2020 में राज दीदी से जुड़ा। राज राजेश्वर दीदी को आप जानते हैं, मैं हर रोज़ शुभ विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप भी राज राजेश्वर दीदी को सर्च करें, उनके वीडियोस देखें, जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाए। किसान भाइयों, वो जीवन जीने के सरल सूत्र बताते हैं, उन्हीं के वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। जब मैं उनसे जुड़ा तब मैंने
एक मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, नकारात्मक सोचूंगा नहीं, नकारात्मक बोलूँगा नहीं। उसी दिन से मेरे जीवन में बदलाव आना चालू हो गया और आज ऊपर वाले की कृपा से सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। बहुत जीवन जीने में एक आनंद आ रहा है। और किसान भाइयों, ये इस 8 एकड़ से इतना प्रोडक्शन आ रहा है, ऊपर वाले की कृपा से पर्याप्त संतुष्टि है और एक आनंद की अनुभूति हो रही है और एक असीम शांति का अनुभव है। किसान भाइयों, हम लाखों करोड़ों रुपए भी अगर कमा लेंगे, कमाने के बाद अगर हमारे अंदर एक असीम शांति का अनुभव नहीं होगा, जीवन में आनंद नहीं होगा, तो यह पैसा किस काम का। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे रोल है। तो किसान भाइयों, हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमारी खेती से बड़ा बिजनेस कहीं पे नहीं है। खेती में अनलिमिटेड व्यवस्था है। हम केवल माँ प्रकृति को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं भी प्रकृति का सिस्टम कैसे काम करता है मुझे कुछ भी जानकारी में नहीं था और जाने अनजाने में मैं उन चीज़ों को आकर्षित किया करता था जो मुझे नहीं चाहिए थी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप माँ प्रकृति के सिस्टम को पहले समझें। और अगर प्रकृति के सिस्टम को समझना है, उस ऊपर वाले के सिस्टम को समझना है, तो उसके लिए आपको राजेश्वर दीदी को फॉलो करना पड़ेगा। आप उनके एक एक वीडियो रोज़ देखो। किसान भाइयों, हम शाम में दिन भर अपनी फील्ड पे काम करके शाम में जब घर जाते हैं, ओटली पे बैठ के इसकी उसकी करते हैं या टीवी के सामने हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो किसान भाइयों, मुझे जहाँ तक मैंने जो मेरे जीवन में अनुभव किया है वह बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें हमारे 24 घंटे को एक डायरी पे नोट करने की ज़रूरत है कि हम हमारे 24 घंटे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर उसमें से हम समय को निकाल के 2-4 घंटों का अगर हम टाइम शाम के समय में निकालें और हम प्रकृति के सिस्टम को समझने में उस समय को लगाएं। हमारी जो फील्ड है, कोई सी भी क्रॉप है, ज़रूरी नहीं है कि बागवानी ही, हम परंपरागत खेती भी अगर कर रहे हैं तो उसमें हम बढ़िया से कैसे कर सकते हैं, प्रकृति को फॉलो करके ऐसे कौन से संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जिससे एक बेहतर उत्पादन निकाला जा सके और आगे चल के धीरे धीरे सफलता को हासिल कर सके। किसान भाइयों, सफलता जल्दी नहीं हासिल होती। मुझे भी सफलता हासिल होने में 24 साल लगा, पर इन 24 साल में जो मैंने 20 साल बर्बाद किए वह एक नकारात्मक सोच में बर्बाद किए। सफलता को हासिल करने में तो केवल 2 साल का समय लगा है। किसान भाइयों, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही मार्गदर्शन अगर हमें ऊपर वाले की कृपा से मिलता है तो जीवन में बदलाव आते देर नहीं लगती। जिस तरह हम खेत में एक बीज बोते हैं, माँ प्रकृति उस एक बीज के बदले हमें अनेक बीज देती है। ठीक उसी तरह जो हम सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, वह भी कहीं गुना होकर हम तक लौटता है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप राजेश्वर दीदी जी को फॉलो करें। पहले प्रकृति के सिस्टम को समझें, क्योंकि जहाँ तक आप एक मानसिक रूप से अगर तैयार नहीं होंगे तो आप शारीरिक तौर पर प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। आखिरी में एक बात और कहूँगा, हम ऊपर वाले के पास से जब इस दुनिया में आए तो क्या लेकर आए थे, तो हमें किस बात का डर है। किसान भाइयों, यहाँ पे हम आए हैं तो हमारे लिए भी कुछ रोल है। ऊपर वाले ने हमसे भी कुछ आस रखी है, हम पे उसे खराब उतरना चाहिए और माँ प्रकृति को फॉलो करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको हम एक अच्छी ज़मीन दे के जाएंगे, जिससे वो बढ़िया खाए पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद से जीवन जिएंगे। किसान भाइयों, रासायनिक केमिकल में दिन प्रतिदिन उत्पादन की धुन में किसान जाने अनजाने में अनाधुन रासायनिक केमिकल का उपयोग करके खेती को बर्बाद करता जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, रिसर्च रिपोर्ट ये बोल रही है कि आने वाले 5-7 सालों में बहुत ही हालात ख़राब होने वाले हैं। किसान भाइयों, जिस दिन प्रकृति हमें सीधा करेगी उस दिन के हालात बहुत ही ख़राब रहेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अभी से अपने आप को संभालें और प्रकृति को फॉलो करें, प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। किसान भाइयों, जहाँ तक मेरे अनुभव में जो चीज़ें आती है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आप माँ प्रकृति से जुड़े रहे, ऊपर वाले के से जुड़े रहे और प्राकृतिक खेती को ही फॉलो करें और एक सकारात्मक सोच के साथ करें, क्योंकि नकारात्मक सोच के साथ सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता। ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया हुआ है। मैंने भी रात दिन एक किया हुआ है, बहुत संघर्ष किया हुआ है
और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप बागवानी में जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला अगर आपको कुछ अवसर दे रहा है तो आप उसके भरोसे उस अवसर पर एक्शन लो। किसान भाइयों, व्यवस्था होना तो सब उसके हाथ में है, ऑटोमेटिक हो जाती है। मैंने जब 1200 प्लांट से शुरुआत की थी, 1200 प्लांट खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। और आज ऊपर वाले की कृपा से मेरे खुद के फार्म का जो हम 4-5 पार्टनर मिलके कर रहे हैं, टोटल 26,000 प्लांटों पर काम हो रहा है। तो किसान भाइयों, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम उन ऊपर वाले के भरोसे कुछ काम करते हैं तो हमें उस काम में जो जो संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर वाले की कृपा से ऑटोमेटिक व्यवस्था होती जाती है। हमें केवल एक दृढ़ विश्वास के साथ सतत परिश्रम करके ऊपर वाले पर अटूट विश्वास के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे, और भी हमारे फार्म पे जो भी दिनचर्या चलती रहेगी। अभी हम कटिंग का काम चालू करेंगे, वह भी आपके साथ साझा करेंगे। और हमारी अदरक, हल्दी, खीरा किस तरह से चल रही है, सारी चर्चाएं वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।